गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम जोड़िया, गुरुग्राम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 BLM श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम B.Ed सेकेंड ईयर जेंडर विद्यालय एवं समाज इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है लिंग संवेदनशीलता, इसकी विशेषताएं एवं महत्व। लिंग संवेदनशीलता, इसकी विशेषताएं एवं महत्व। तो लिंग संवेदनशीलता एवं समाज दोनों में ही घनिष्ठ संबंध रहा है। समाज के प्रत्येक क्षेत्र में स्त्री पुरुष असमानता की जो व्यापक चर्चा देखी जाती है, उनको समान रूप से लाने के लिए अनेक प्रकार के जो उपाय हैं सरकार व समय सेवी संस्थाओं के द्वारा समय समय पर किए जाते हैं। आज के आधुनिक युग में स्त्रियों के लिए अनेक प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं तथा ऐसी विभिन्न संस्थाओं की स्थापना की जा रही है जिसके द्वारा समाज में लैंगिक विभेद समाप्त किया जाए तथा स्त्री व पुरुषों को समान अधिकार प्रदान किए जाएं। तो ऐसी जो संस्थाएं हैं लिंग संवेदनशील के लिए कार्य कर रही हैं, अर्थात स्त्री पुरुषों में समानता हेतु ये संस्थाएं कार्य कर रही हैं, क्योंकि लिंग संवेदनशीलता के द्वारा ही प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लैंगिक असमानता की भावना को कम किया जा सकता है तथा इसके द्वारा नारी को उसके अधिकारों के प्रति जागृति उत्पन्न की जाती है। तो लिंग संवेदनशीलता का जो ज्ञान है वह शिक्षालयों एवं शिक्षकों के लिए एक विषय के रूप में होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा एवं शिक्षक इस कार्य में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही लैंगिक असमानता को कम किया जा सकता है। तो लिंग संवेदनशीलता की अवधारणा, तो लिंग संवेदनशीलता का जो आशय है सामान्य रूप से स्त्री पुरुष के मध्य एक ऐसे वातावरण को तैयार करना है जिसमें प्रत्येक के अधिकार जो हैं सुरक्षित रह पाए, अर्थात स्त्री और पुरुषों में समानता स्थापित की जाए, पुरुषों के ही समान स्त्रियों को भी अधिकार प्रदान किए जाएं। जैसे कि एक बालक के माता पिता अपने परिवार में यह सिखाते हैं कि बालिकाओं के प्रति हमको अपनी बहन समझकर ही व्यवहार करना चाहिए तथा बालिकाओं को भी यह समझाया जाता है कि बालकों के साथ उन्हें अपने भाई के समान व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार लैंगिक संवेदनशीलता के अंतर्गत अभिभावक एवं शिक्षकों से यही अपेक्षा की जाती है कि समाज में बालक एवं बालिकाएं द्वारा विविध प्रकार की गतिविधियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे कि समाज में बालक और बालिकाओं द्वारा विविध प्रकार की गतिविधियों से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे उनका सकारात्मक उत्तर बालक बालिकाओं को मिलना चाहिए। लिंग संवेदनशील में दोनों पक्षों के व्यवहार को समाज उपयोगी एवं सकारात्मक बनाया जाना चाहिए, जिसमें बालक बालिका या स्त्री पुरुष की मानसिक आघात, असमानता एवं सामाजिक अन्याय का अनुभव न हो पाए तथा उसे अपने विकास में किसी भी विपरीत लिंग के व्यक्ति द्वारा बाधा का अनुभव उन्हें न हो। तो इस प्रकार लिंग संवेदनशीलता की प्रक्रिया दोनों पक्षों पर समान रूप से लागू होती है। जैसा कि डॉक्टर अनीता पलोरिया के शब्दों में लिंग
संवेदनशीलता सामाजिक एवं व्यवहारिक गतिविधियों के परिमार्जन की एक व्यापक प्रक्रिया है। लिंग संवेदनशीलता सामाजिक एवं व्यवहारिक गतिविधियों के परिमार्जन की एक व्यापक प्रक्रिया है जो एक ओर लैंगिक असमानता और असुरक्षा को दूर करती है, तो दूसरी ओर समाज एवं प्रत्येक स्त्री पुरुष के चहुमुखी विकास का मार्ग भी यह प्रशस्त करती है, जो कि वर्तमान समाज की एक अनिवार्य आवश्यकता है। तो लिंग संवेदनशीलता के माध्यम से स्त्रियों को उसके अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न की जाती है तथा समाज में लैंगिक विभेद को समाप्त किया जाता है। बालक और बालिका दोनों के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है, जो कि वर्तमान समाज की एक अनिवार्य आवश्यकता भी है। तो इस प्रकार लिंग संवेदनशीलता वर्तमान समय में परमावश्यक है। समाज में अनेक प्रकार की विसंगतियां एवं आपराधिक घटनाएं लिंग संवेदनशीलता के अभाव में ही होती हैं, जबकि लिंग संवेदनशीलता स्त्री एवं पुरुष के व्यवहार को एक आदर्श रूप में प्रस्तुत करती है। तो आइए हम देखते हैं लिंग संवेदनशीलता की प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1 है व्यवहार परिमार्जन की प्रक्रिया है। नंबर 2 आदर्श व्यवहार की प्रक्रिया। नंबर 3 संवेगात्मक स्थिरता की प्रक्रिया। 4 नंबर सामाजिक सुरक्षा की प्रक्रिया। 5 नंबर सामाजिक न्याय की प्रक्रिया। 6 नंबर प्रजातांत्रिक प्रक्रिया। 7 नंबर सम्मानजनक व्यवहार की प्रक्रिया। 8 नंबर सृजनात्मक प्रक्रिया। 9 नंबर सामाजिक प्रक्रिया। 10 नंबर है मानवीय प्रक्रिया। तो नंबर 1 है व्यवहार परिमार्जन की प्रक्रिया। तो लिंग संवेदनशील में व्यक्ति के व्यवहार का परिमार्जन किया जाता है। इसमें स्त्री पुरुष के समक्ष अपना जो व्यवहार है आदर्श एवं मर्यादित रूप में रखना चाहिए तथा पुरुष को स्त्री के समक्ष मर्यादित रूप में अपने व्यवहार को प्रस्तुत करना चाहिए, जैसे कि पुरुषों द्वारा स्त्रियों के समक्ष अश्लील गालियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा बालिकाओं के लिए भी अमर्यादित शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार की अनेक त्रुटियों को व्यवहार से इस लिंग संवेदनशीलता प्रक्रिया के माध्यम से निकाला जाता है। नंबर 2 है आदर्श व्यवहार की प्रक्रिया। नंबर 2 आदर्श व्यवहार की प्रक्रिया। तो लिंग संवेदनशील एक आदर्श व्यवहार की प्रक्रिया है और इसे एक आदर्श रूप में ही माना जाना चाहिए। प्राचीन काल में वैदिक सभ्यता में स्त्री और पुरुष में एक आदर्शात्मक स्थिति रही थी। इस स्थिति में कोई भी पुरुष स्त्री के प्रति कामुकता की दृष्टि नहीं रखता था, बल्कि मातृवत पर्दा रेशु की भावना जो है समाज में प्रचलित थी। इस समय का जो व्यवहार था आदर्श व्यवहार रहा था। तो इस प्रकार व्यवहार का विकास करना वर्तमान समाज की आवश्यकता है, जिसे कि लिंग संवेदनशीलता के माध्यम से ही पूर्ण किया जा सकता है। तो इस प्रकार लिंग संवेदनशीलता को आदर्श व्यवहार की प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है और इसके अंतर्गत नारी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की बात कही जाती है। नेक्स्ट है संवेगात्मक स्थिरता की प्रक्रिया।
तो लिंग संवेदनशील की प्रक्रिया में संवेगों पर नियंत्रण करना सिखाया जाता है। एक छात्र को छात्रा के व्यवहार पर बहुत क्रोध आता है, परंतु वह अपने क्रोध को नियंत्रण करते हुए छात्रा को उसकी त्रुटि को समझाता है। इसी प्रकार का व्यवहार छात्र द्वारा भी इसी प्रकार का जो व्यवहार है छात्रा के द्वारा छात्र के प्रति किया जाता है। तो इस प्रकार एक दूसरे के माध्यम से एक दूसरे के संवेगों को समझा जाता है तथा उसे अपने नियंत्रण में किया जाता है। तो इस प्रकार छात्र छात्राओं में संवेगात्मक विकास उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा की प्रक्रिया। 4 नंबर सामाजिक सुरक्षा की प्रक्रिया। लिंग संवेदनशीलता की प्रक्रिया में सामाजिक सुरक्षा का जो वातावरण है वह उत्पन्न होता है। जैसे कि एक अभिभावक अपनी बालिका को सह शिक्षा वाले विद्यालय में इसलिए अध्ययन को भेजता है कि उसको यह ज्ञात होता है कि विद्यालय के छात्र, शिक्षक और कर्मचारी का जो व्यवहार है आदर्श रूप में है तथा बालिकाओं के प्रति भी वहाँ पर सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा। दूसरे शब्दों में विद्यालय के प्रत्येक व्यक्ति का जो व्यवहार है सामाजिक सुरक्षा का ही आश्वासन देता है। इसलिए लिंग संवेदनशीलता को एक सुरक्षा की प्रक्रिया भी माना जाता है। अर्थात सह शिक्षा वाले विद्यालय में जब भी बालिका का प्रवेश होता है तो एक शिक्षक का और शिक्षिका का यह कर्तव्य बन जाता है कि बालिका को संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करें। ये इसी आशा के साथ जो अभिभावक हैं अपनी बालिका को सह शिक्षा वाले विद्यालय में भेजते हैं कि वहाँ उसकी बालिका को जो है पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यही कारण है कि लिंग संवेदनशीलता को सामाजिक सुरक्षा की एक प्रक्रिया भी माना जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय की प्रक्रिया। तो लिंग संवेदनशीलता में स्त्री और पुरुष के साथ समानता के व्यवहारिक आदान प्रदान की व्यवस्था रहती है। इसमें किसी भी स्त्री द्वारा पुरुष के साथ और पुरुष के द्वारा किसी भी स्त्री के साथ अशोभनीय या अपमानजनक व्यवहार नहीं किया जाता। इससे सभी को सामाजिक न्याय की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि इसे एक सामाजिक न्याय की प्रक्रिया के रूप में भी देखा जाता है। नेक्स्ट है एक प्रजातांत्रिक प्रक्रिया। 6 नंबर है प्रजातांत्रिक प्रक्रिया। लिंग संवेदनशीलता के अंतर्गत लैंगिक असमानता को दूर करने हेतु प्रयास किए जाते हैं। इसके अंतर्गत स्त्री एवं पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन देने की व्यवस्था की गई है। विद्यालय में शिक्षक के द्वारा छात्र छात्राओं के साथ भी समानता का ही व्यवहार किया जाता है। छात्रों द्वारा छात्राओं के प्रति सम्मानपूर्वक व्यवहार होता है। इस प्रकार विद्यालय एवं समाज दोनों में ही प्रजातांत्रिक वातावरण का सृजन होता है। यही कारण है कि प्रजातांत्रिक मूल्यों के विकास की प्रक्रिया के रूप में भी लिंग संवेदनशीलता को देखा गया है। अतः लिंग संवेदनशील की जो प्रक्रिया है प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है, जहाँ पर छात्र छात्राओं के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है और इसके अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था प्रदान की गई है, जो कि प्रजातांत्रिक मूल्यों के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट है सम्मानजनक व्यवहार की प्रक्रिया। तो लिंग संवेदनशील की प्रक्रिया एक सम्मानजनक व्यवहार की प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत बालक एवं बालिकाओं को पारिवारिक एवं विद्यालय स्तर पर
एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना सिखाई जाती है। इससे प्रत्येक छात्र व छात्रा एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखते हैं, जिससे विद्यालय एवं समाज में किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचती। इसलिए लिंग संवेदनशील की प्रक्रिया को एक सम्मानजनक व्यवहार की प्रक्रिया भी माना गया है। नेक्स्ट है सृजनात्मक प्रक्रिया। तो लिंग संवेदनशील प्रक्रिया के माध्यम से व्यवहार में उत्तरोत्तर सकारात्मक परिवर्तन किए जाते हैं। इस सकारात्मक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप व्यवहार में नवीनता आती है। व्यवहार के नकारात्मक पक्षों का उन्मूलन इसके माध्यम से किया जाता है तथा व्यवहार में सकारात्मक पक्षों को इसमें शामिल किया जाता है। इस प्रकार नवीन व्यवहार का सृजन होता है, जो कि लैंगिक असमानता को समाप्त करने में अपना योगदान देता है। इसलिए इसको एक सृजनात्मक प्रक्रिया के रूप में भी स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट है सामाजिक प्रक्रिया। 9 नंबर सामाजिक प्रक्रिया। तो सामाजिक गतिविधियों के सर्वोत्तम संचालन में लिंग संवेदनशीलता का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। लिंग संवेदनशीलता के माध्यम से स्त्रियों के प्रति होने वाले अमानवीय आचरण और शोषण का उन्मूलन होता है। प्रत्येक स्त्री एवं पुरुष को सम्मानित रूप से समाज में सामाजिक जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान किया जाता है। यही कारण है कि इसे एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में भी जाना गया है। नेक्स्ट है अंतिम मानवीय प्रक्रिया। नेक्स्ट है मानवीय प्रक्रिया। तो लिंग संवेदनशील में प्रत्येक शिक्षक और अभिभावक बालक बालिकाओं के साथ समान व्यवहार करने की सलाह दी जाती है। प्रत्येक शिक्षक को बालक व बालिका के साथ समान व्यवहार करने की अपेक्षा की जाती है तथा लिंग संबंधी प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर है सकारात्मक रूप में देने के लिए उसे प्रेरित किया जाता है। लिंग संवेदनशीलता के माध्यम से ही समाज में लैंगिक असमानता, स्त्रियों के शोषण एवं विविध विसंगतियों का समापन किया जाता है और समाज में समग्रता एवं भावात्मक एकता का जो वातावरण है उसे उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है। यही कारण है कि लिंग संवेदनशीलता को एक मानवीय प्रक्रिया के रूप में भी दर्शाया गया है। तो कह सकते हैं कि लिंग संवेदनशीलता प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में समाज के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करती है। इसका प्रभाव मानव और समाज के चहुमुखी विकास पर पड़ता है। इसलिए वर्तमान समय में लैंगिक संवेदनशीलता का प्रचार प्रसार करना आवश्यक है ताकि लैंगिक असमानता को समाप्त किया जा सके और बालक बालिका स्त्री पुरुषों में समानता का व्यवहार प्रचलित हो। इस प्रकार आज का जो हमारा टॉपिक है लिंग संवेदनशीलता, इसकी विशेषताएं यही समाप्त होती हैं। कल हम फिर से हाजिर होंगे। लिंग संवेदनशीलता का क्या आवश्यकता और महत्व है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।